हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और यह क्वेश्चन जो इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड 2023 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश कीजिएगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर किया जाए, जिससे इसका लाभ उन्हें भी मिले। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन से हल करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टॉप करके अपने मन से लगाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि वो कैसा है, ब्लॉक कैसा है, वो घनाकार है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक घनाकार यानी घन बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी घन वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका घन। ठीक है, ये हो गया आपका घन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो गड्ढा बनाया जा रहा है वो इसके इस प्रकार बनाया जा रहा है। ठीक है, ये नीचे से काट दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो व्यास है वो इसके किनारे के क्या है, बराबर है, यानी इसके भुजा के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस घन की भुजा को हम लोग मान लेते हैं। हमने मान लिया भुजा ए है, इसको हमने एल मान लिया। ठीक है दोस्तों, क्या मान लिया, एल। और कह रहा है कि इस जो गोला काटा गया है उसका व्यास जो है वो इस भुजा के क्या है, बराबर है, अर्थात इसका व्यास भी क्या होगा, एल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमको दे रखा है, तो यानी दिया है। ठीक है, घन की भुजा यानी ए, इसको हमने मान लिया है क्या, एल। ठीक है दोस्तों, क्या मान लिया है, एल। ठीक है, और मान लेते हैं यानी और अर्ध गोले का व्यास जो है वो भी क्या है, एल है। ठीक है, तो अर्ध गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी एल बट्टे में 2। त्रिज्या क्या होती है, व्यास बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, एल बट्टे 2। क्लियर दोस्तों, यानी जब व्यास एल है तो त्रिज्या हो जाएगी एल बट्टे में 2। क्लियर दोस्तों, इस शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग ये सबसे पहले इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर कटा हुआ भाग है यानी वृत्त, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये बना हुआ है वृत्त। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे और इस
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें हम जोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों? तो इस शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों? इसमें माइनस हो जाएगा वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों? 6a स्क्वायर। और वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये प्लस लगा हुआ प्लस, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों? इतना हो गया। अब देखते हैं, यानी ये 6 हो गया इंटू एक जो है इसकी एक भुजा है और हमने माना क्या है भुजा को, यानी एल। ये हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस में, तो चलिए पाई हम रख दे रहे हैं, आर का मान यानी l बट्टे में 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों? इतना हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस में पाई, ये हो जाएगा l स्क्वायर बट्टे में 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों? तिर्यक गुणा करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों? कैसे गुणा करवा दें, 6 चौको 24l स्क्वायर प्लस में पाई l स्क्वायर बट्टे में क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिएगा एल स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा एल स्क्वायर बट्टे में ये 4 भी हमको बाहर मिल जाएगा, तो 4 हो गया। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पर बचेगा, यानी 24 एल स्क्वायर से एल स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 24, और प्लस में पाई एल स्क्वायर से अगर एल स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, पाई। ठीक है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है? आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है? यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों? और दे रखा है कि ध्यान दीजिएगा कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है दोस्तों? तो यह क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। तंबू कैसा है, एक बेलन के आकार का है दोस्तों, तो ये हो गया आपका बेलन। ठीक है? ये हो गया आपका बेलन, इस पर एक शंकु के आकार का अध्यारोपित है। ठीक है दोस्तों? ये हो गया शंकु। ठीक है दोस्तों? ऐसा आपका जो है वो बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? अब हमको सबसे पहले यानी इसकी ऊंचाई दे रखी है, बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई। ठीक है दोस्तों? ये बेलनाकार भाग है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर। ठीक है? और इसका व्यास जो है वो दे रखा है 4 मीटर। क्लियर दोस्तों? अब और इनको है इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो दे रखी है L बराबर दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक है दोस्तों? इतना हमको दे रखा है। क्लियर?
तो चलिए अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमको इसमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे कि दिया है यानी बेलनाकार भाग की हमको ऊंचाई दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यानी h दे रखा है 2.1 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला है बेलनाकार भाग का व्यास हमको दे रखा है। व्यास दे रखा है कितना, 4 मीटर। ठीक है, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 मीटर, और ये कट जाएगा तो यानी 2 मीटर। त्रिज्या क्या आ जाएगी आपकी, 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखा है, तो हम लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात L ये दे रखा हमको 2.8 मीटर। क्लियर दोस्तों, तो अब हमको क्या निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी ये जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और यह जो बेलनाकार भाग है इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद हम इसको एक में जोड़ देंगे, तो यह पूरा इस कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं क्या, कि कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l, प्लस में बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr_h। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसमें πr और πr तो दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ले लेंगे πr, ये हो जाएगा l + 2h। क्लियर दोस्तों, अब देखिएगा पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है, 2 हमने निकाला है 2, और l का मान आपको दे रखा है 2.8, प्लस में 2 गुणे में h का मान कितना है दोस्तों, h का मान है 2.1। क्लियर, अब इसको हम लिख देंगे, यानी 22 दूना ये हो जाएगा 44/7। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2.8, प्लस में इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब ये हो जाएगा 44/7 गुणे में इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 2 10 का 0 हाथ आएगा 1, 2 और 4 6, 6 और 1 7, यानी 7 आ जाएगा। इस 7 से 7 को हम काट देंगे, यानी इसका जो कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमको इतने कैनवास की आवश्यकता है। क्लियर दोस्तों, ये हो गया आपका एक आंसर हो गया। और आगे कह रहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे इस कैनवास की लागत को निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे हम लोग कि कैनवास की कुल लागत, ठीक है दोस्तों, बराबर, यानी कि प्रति मीटर स्क्वायर की लागत और गुणे में कुल कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है, 500 रुपये प्रति मीटर
स्क्वायर की दर से लागत लग रही है और कुल कैनवास है आपके पास 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा रुपए में। ठीक है, अब इसका हम गुणा करवा देंगे तो ये आ जाएगा रुपए में 5 चौक 20 का 0 का 1, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है दोस्तों, और ये 2 0, यानी कुल यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ये कुल आपका आ गया कि 22,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी उस कैनवास को लगाने के लिए हमको 22,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी उस कैनवास को लगाने के लिए कुल 22,000 रुपये की लागत आएगी। क्लियर दोस्तों? तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, बोर्ड की दृष्टि से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि एक बेलन के आकार का एक ठोस है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक बेलन। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसका जो व्यास दे रखा है वो दे रखा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि इसमें इसी व्यास और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है अंदर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसी की ऊंचाई का हो गया ये भाग। ठीक है दोस्तों, काट दिया जाता है। तो कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये जो भाग आपका बचा हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम अंक तक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका भाग। क्लियर दोस्तों? तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं और सबसे पहले उसको लिख लेते हैं जो हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे यानी दिया है क्या क्या हमको दे रखा है, यानी इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई अर्थात h ये दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और बेलनाकार भाग का व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी r ये हो जाएगी 1.4/2। इसको काट देंगे हम तो ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों? ये हो जाएगा क्लियर। अब हमको देखना है, यानी ये जो है इस भाग का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इसका यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर तीनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद में इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ने के बाद ही वही इसका शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल होगा। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको शंकु में तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और हमको इसमें कहीं तिर्यक ऊंचाई हमको दे नहीं रखी है। क्लियर दोस्तों? और इसकी जो है
ऊंचाई हमको दे रखी है, कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात L बराबर होता है h² प्लस r²। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा h इसमें आपको दे रखा है 2.4 स्क्वायर, प्लस में दे रखा है r आपको 0.7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो 2.4 है इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर होगा 5.7 और 6, प्लस में 0.7 का स्क्वायर होगा तो 0.4 और 9। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 6 9 15 के 5 हाथ आएगा 1, 7 और 4 11, और एक हासिल आया था 12 के 2 हाथ आएगा 1, यहाँ पर 5 है और एक हासिल आया था 6। ठीक है दोस्तों, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया √6.25। ये किसका वर्ग होगा दोस्तों, ये वर्ग है 2.5 गुणे 2.5, यानी एल आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, वर्ग यानी एल आपका तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग निकाल लेते हैं शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे यहाँ पर शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये कैसे होगा, यानी आपका जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, प्लस में हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब ये बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h, प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr/l, प्लस में वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इन तीनों चीजों में जो चीज हमको कॉमन मिल रही है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो πr और πr। ठीक है दोस्तों, इसमें πr हमको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हम निकाल लेंगे πr को बाहर। तो ये हो जाएगा πr, ब्रैकेट में हो जाएगा, ये इसमें से 2πrh से πr निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2h बचेगा, प्लस में हो जाएगा πrl से πr निकल जाएगा तो क्या बचेगा, l बचेगा, प्लस में यानी πr निकल जाएगा तो क्या बचेगा, r। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब ये चलिए अब इसका हम मान रख देते हैं। मान रख देंगे का मान दोस्तों कितना होता है, 22/7 गुणे r अभी आपने निकाला है 0.7। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 गुणे में ये 2 और h का मान कितना दे रखा है, यानी 2.4। ठीक है दोस्तों, यानी 2.4, प्लस में हो जाएगा l कितना आपने निकाला है, l आपने निकाला है 2.5, प्लस में r आपका कितना है 0.7। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इस 7 से 7 को हम काट देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 0.1 बार। ठीक है दोस्तों, अब इसका और इसका हम गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2.2। अब इसका हम गुणा करवा देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, और एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, प्लस में 2.5 प्लस में 0.7। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो ये 2.2 हो जाएगा, गुणे में इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 5 20 का 0 हाथ आएगा 2। ठीक है दोस्तों, 4 और 2 6 और हाथ से लाया था 2, ये हो जाएगा 6 और 2 8। ठीक है दोस्तों, अब एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ लगा दीजिए। ठीक है, इसका मतलब इसका काम खत्म। अब इसका गुणा करवा देंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ आएगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों,
यह वीडियो आप लोगों की बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को 1, 2, 3 बार ज़रूर देखें और इन क्वेश्चनों को अपने मन से लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, और यह वीडियो अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।